मेरे हाथ में ये फ़ाइल है, तकरीबन 3 डिपार्टमेंट से ये कागज़ निकालने पड़ते हैं। पहला पुराना इसका राशन कार्ड निकालो, उसके बाद सेंसस रिपोर्ट लाओ, उसके बाद राशन कार्ड के साथ साथ ये 2-4 आधार कार्ड बच्चों के लाओ। 3-4 दफ्तरों से होकर बैंक की कॉपी रखनी साथ में रखो। ये सारी चीज़ें जब इनके पास पहुँचती हैं उसके बाद क्यों नहीं काम होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो है डेडलाइन पास की थी। लगातार जो है न्यूज़ पे भी आ रहा था कि राशन कार्ड होल्डर्स के लिए डेडलाइन पास की गई है 9 को, 10 को, 11 को। लगातार जो है लोग जो है लगे रहे थे डॉक्यूमेंट जमा करवाने में टीएसओ ऑफिस में। लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट जो लोगों के जमा हुए, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या हुआ आज मैं आपको बताता हूँ। क्या आपके राशन कार्ड जो है वो अपडेट हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और लोगों को किस तरीके से सफ़र करवाया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो गालिबन कश्मीर में पढ़ाते हैं, भलीसा के रहने वाले हैं, भलीसा गुंदो सिन्नू के रहने वाले हैं और इनका टीएसओ ऑफिस जो है गुंदो में आता है। लेकिन ये किस तरीके से सफ़र हुए हैं, ये तो कश्मीर से यहाँ आए, लेकिन यहाँ के लोग भी जो है सफ़र हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से उतर कर आना पड़ रहा है, दिन ज़ाया हो रहे हैं, पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है खर्चा करवाया है, डॉक्यूमेंट को जो है ऑफिस में रखवाया गया है, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये टीएसओ ऑफिस गुंदो की बात कर रहा हूँ मैं। ये शख्स जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत और परेशानी इनके साथ हुई है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाह मोहम्मद वानी है, मैं दलई से हूँ। सिन्नू जतोता का एक एरिया है, वहाँ से आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं श्रीनगर में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रहता हूँ। उनकी पढ़ाई के लिए मैं वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। मसला ये है कि मैं जब ये सुना कि आपके ये आधार कार्ड के बारे में कि इनको अपडेट करना है, मैं श्रीनगर से इसी गरज से आया कि मैं अपना राशन कार्ड सही कराऊँगा। बच्चों के उस पर नाम नहीं चढ़े हुए थे, तो मैं आया तो मैंने अपनी फ़ाइल यहाँ तकरीबन 2.5 महीने पहले जमा कर दी अपडेट के लिए। फिर 2.5 महीने के बाद मैंने फिर भी यहाँ जो मुलाजिम था नीचे, तो मैंने उनको फ़ोन पे बार बार पूछा कि क्या हुआ तो कहा आज होगा कल होगा, मगर मुझे ये जवाब मिलता रहा कि यहाँ हमारा सिस्टम ख़राब है, ये चल नहीं रहा। फिर मैं 15-20 दिन के बाद फिर फ़ोन करता रहा कि क्या हुआ मेरे इसका राशन कार्ड का, क्या अभी नहीं हुआ है, यहाँ ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले नहीं। खैर एक मुद्दत और गुजर गई तो मैं फिर वापस एक दफ़ा दफ्तर में आया। आज सुबह जब मैं आया तो मैंने वहाँ पर अपना जो फ़ाइल मैंने जमा की हुई थी उसको ढूंढा। तकरीबन 1300-1400 फ़ाइलों को मैंने उलट पुलट करके उसके बाद अपना वहाँ वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे उसको बाहर निकाला। तो मुझे लगा यहाँ पर ये काम नहीं होने वाला है, तो मैं बड़ा मायूस हो गया। मैंने सोचा अब ये फ़ाइल उठाकर मैं अब डोडा हेड ऑफिस में ले जाऊँगा, वहीं से इस कार्रवाई को आगे कराऊँगा। बड़ा अफसोस होता है कि इतने दिनों के बाद हम जब किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ से मायूस होकर वापस लौटते हैं, तो पता चलता है यहाँ पर कोई सही काम नहीं हो रहा है। हमने अभी देखा कि जो यहाँ ऑफिसर है उसको हमने फ़ोन किया, वो डोडा में छुट्टी पे है, और जो यहाँ पर उन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है उसके पास सिस्टम नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ख़राबी है ही यहाँ। या तो वो जो अफसर है वो काम नहीं कर रहे, या वो जो वहाँ दफ्तर में बैठे हुए लोग हैं वो फ़ाइलें आगे नहीं भेज रहे। दो में से एक है। हालांकि मैं अभी नीचे से अभी राशन कार्ड के ऑफिस से आया हूँ, वहाँ तकरीबन मैंने कोई 1300 से ज़ायद फ़ाइलों को उलट पुलट करके अपनी फ़ाइल को ढूंढा है, तो पता चला है कि 1300 आदमी बेकार पड़े, 1300 आदमी को धोखा दिया जा रहा है। यानी 1300 आदमी जो है, 1300 लोगों ने जो है अपने कागजात तैयार किए, फूड स्टेट करवाए, उसके बाद जो है जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी EKYC करने ऑनलाइन करने के लिए वो जमा करवाई टीएसओ ऑफिस गुंदो में। और उसके बाद होता क्या है, वो फाइलें जो है वहीं की वहीं पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। और वहाँ पे जो लैपटॉप या बैटरी की बात करें वो भी जो है वो बेकार है, चलती ही नहीं है। जो हमें सुनने को वहाँ से मिला कि ये चलती ही नहीं है। और जो वहाँ पे कोई मुलाजिम है वो ड्यूटी पे नहीं आते हैं, वो कहीं अपने काम से जो है बाहर चले गए हैं। लेकिन अब लोगों यानी 1400-1500 फाइलें, यानी 1400-1500 लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी फ़ाइलें जो है दफ्तर में पड़ी हुई हैं। लोग आते हैं पता करने के लिए कि हमारी फ़ाइलें जो है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है, और जवाब सिर्फ यही मिलता है कि यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे बैटरीज नहीं है, ऑफिसर नहीं है। तो लोग किसके पास जाएंगे, किसको गुहार लगाएंगे? हम उम्मीद करेंगे कि डीसी डोडा जो है इस पर संज्ञान लेंगे और ये लोग जो परेशान हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी परेशानी का हल जो है डीसी साहब जल्द से जल्द निकालेंगे। मुबशर आज़ाद साहब हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को राशन कार्ड के हवाले से, आपने बखूबी देखा। मुबशर आज़ाद जो है खुद जो है गुंदो टीएसओ ऑफिस पहुंचे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुबशर साहब
विकसित भारत प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि यहाँ पे जितने भी मुलाजिम हैं उनको जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए था, लोगों को स्कीम के बारे में अवेयर करना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल तो मुलाजमी जो है वो दफ्तरों में नहीं है, लोगों को राशन कार्ड अपडेट करने थे, दिक्कत और परेशानी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका कहना सही है सागर भाई, क्योंकि आज तक हम लोगों से सुनते थे कि ऑफिस में कोई नहीं है। आज हमने खुद विज़िट किया, शायद आप भी वहीं हमें मिले, तो मैंने टीएसओ से बात की वीडियो कॉल पे। मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे 2-2.5 साल से, मैंने वहाँ ऑफिस में सुना कि 2-2 ढाई साल से लोगों के राशन कार्ड अपडेट के लिए, कोई नए बनाने के लिए नहीं, अपडेट के लिए पड़े। बाद में मैंने उनसे बातचीत की, उनको वीडियो कॉल में दिखाया कि यहाँ कितनी फाइलें पड़ी हैं, क्या है। उन्होंने वहाँ से बोला कि हमारे पास और भी कई चार्जेस हैं, ये है वो है, तो मतलब 2-4 बातें बोल पड़ा। ऑफिस में मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं जनाब हमारे पास बैटरी है ना कोई सिस्टम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके हम लोगों की भी थोड़ी बहुत कमज़ोरियां हैं कि हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। तो कहीं हम लोगों की भी थोड़ी बहुत कमज़ोरियां, अगर कोई कहे कि नहीं है, हम कहते हैं कि मुझे लगता है थोड़ी बहुत हमारी भी कमज़ोरियां हैं। एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों की कि जहाँ लोगों को लग रहा है, दिख रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें कहें, हमें बुलाए। जैसे आज मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं वहीं था, उन्होंने फ़ोन किया कि जनाब हमें ऐसी दिक्कत आ रही है, तो मैं चला गया। मैंने खुद बात की, अपने टीएसओ साहब से बात की, हमने डुडवाड़ पंचायत में प्रोग्राम किया, फिर ये अपने चंगा में ये प्रोग्राम किया। तो मैं देख रहा हूँ 2 से 3 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, खाली 2 से 3 डिपार्टमेंट आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट वाले आते नहीं है। मैक्सिमम मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन चीज़ प्रोग्रामों में आते हैं सुनने के लिए, मगर हमारे डिपार्टमेंट वाले आते नहीं। कल मैंने अपने एसडीएम साहब से बात की, अभी तक तो नहीं लगता मुझे कि उस बात पे कोई एक्शन हुआ। मैंने एसडीएम साहब से बात की कि जे.एंड.के बैंक वाले, जो जे.एंड.के बैंक हमारे हैं, सारी स्कीमें जो है मोदी जी की आ जाके बैंक पे रुकती हैं। तो मैक्सिमम मैंने लोग देखे कि मुझे इसी बात पे फ़ोन करते रहते हैं कि जे.एंड.के बैंक में गए, वहाँ लोग गारंटर मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोदी जी ने जहाँ तक कि खुद बोला हुआ कि मैं खुद गारंटर हूँ, मगर मोदी जी को भी नहीं मानते हैं। मुझे लगता है शायद मोदी जी को मैं डिमांड करता हूँ, शायद वो चाहते हैं जे.एंड.के बैंक का भी नाम चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है, मुझे वो सोचते होंगे कि शायद जे.एंड.के अलग है, यूटी नहीं इसका नाम है, इसका जे.एंड.के, तो तभी जाके शायद वो लोग मानते नहीं। ये बात आपको भी समझ आई कि जे.एंड.के बैंक वाले जो है मोदी जी की जो गारंटी है ये पीएमईजीपी स्कीम में नहीं मानते। इवन कि मैंने कल खुद रिक्वेस्ट की बैंक वालों को कि आप आइए, थोड़ा इनको लोगों को अवेयरनेस कीजिए। उन्होंने बोला आप बोल दीजिए जो आपने बोला है। फिर मैंने वही बात एसडीएम साहब को बोली कि जनाब ये जो बैंक वाले हैं तो ये रिस्पांस नहीं दे रहे। तो एसडीएम साहब ने, मुझे लगता है कल से आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि और भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं तो कोई बैंक वाला रिस्पांस नहीं दे रहा है। इस पे फौरी तौर पे एसडीएम साहब को चाहिए कि इस चीज़ पे देखना, उनको कहना, डीसी साहब को कहना, हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब को कि इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे, हम तो आके स्टेजों में ना वो बोल के जाते हैं, पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, बैंकों में परेशान किया जा रहा है, और ये राशन कार्ड के मसले में परेशान किया जा रहा है। इन चीज़ों को देखें, अगर ये अफसरान वगैरह रखे हैं तो इन लोगों को हक बनता है कि ये चीज़ें ये देखें कि आवाम को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं। ये तो हम लोकल हैं यहाँ के, तो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अफसरान जो भी आए हैं, नए आए हैं, पुराने आए हैं, उनको देखना चाहिए, आवाम की जो भी प्रॉब्लम है वो हल करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के जो जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।